मानसरोवर में मैं अभी सुभाष लवानिया के घर पर मैं खड़ा हूँ। सुभाष लवानिया जिसकी एक मकान या ज़मीन को लेकर एक बिल्डिंग से गिराकर उसकी हत्या कर दी गई थी और 28 तारीख का ये पूरा माजरा है। ये यहाँ जो पीड़ित परिवार और उसके साथ के ये जो रिश्तेदार हैं, जानकार हैं और आम इंसान हैं, वो यहाँ धरने पर बैठे हैं। इंसाफ का ये तंबू दिखाओ एक बार पवन, ये तंबू के नीचे यहाँ गड़ गया है तंबू, और ये तंबू जब ही उखड़ेगा जैसा कि इंसाफ मिलने के बाद तंबू उखड़ते हैं। चाहे बाबूलाल बेरवा का तंबू गड़ा था, वो भी तब उठाता, दलित बेटी का उठाता तब भी। हमें आखिर ये पूरा जो माजरा क्या है, आखिर ये विवाद की जड़ क्या है, क्यों सुभाष लवानिया की हत्या की गई थी और वो जड़ क्या है और किसने की और उसकी वजह क्या है, आज वो हम वजह दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले तो ये यहाँ लोग बैठे हैं, ये सुभाष का ये मकान है। थोड़ा सा ये मकान दिखाओ एक बार, इस मकान को थोड़ा सा दिखा दो। छोटा सा मकान है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज इस मकान का जो मालिक है वो इस दुनिया से चला गया और खाली रह गया ये मकान। अब परिवार रह गया बिलखता चीखता और इंसाफ के लिए यहाँ ये बैठे। छोटा सा था। अब इसकी एक वजह दिखाएंगे हम, आखिर ये वजह क्या थी, किसकी रंजिश, क्यों कौन ज़मीन को हड़पना चाहता था और क्यों हड़पना चाहता था, कॉज ऑफ जो इंटेंशन थी वो क्या थी। पहले तो इधर दिखा दो, ये बिल्डिंग बन रही है, ये बिल्डिंग बन रही है 5-6 मंजिल, 4-5-6 जो भी है, हमने अभी गिनी नहीं है, वो बिल्डिंग बन रही है। ठीक है, वो ऐसी दिखेगी अंधेरे में। इन्वेस्टिगेशन मीडिया है, संसाधनों का अभाव है। इधर उसका ये मकान है, ये वो पड़ोसी है जिसने 28 तारीख को बात करने के लिए बुलाया, लेकिन उसकी सुभाष से लवानिया की पत्नी प्रेम ने मना कर दिया था कि आप मत जाइए, लेकिन गए। उसके बाद वो ऐसे गए, कभी इस दुनिया से ही चले गए, वो वापस नहीं आए। क्या आखिर इस बिल्डिंग का जो बन रही है उसका, सुरेश यादव का ये घर, ये ट्राई-एंगल कनेक्शन क्या है और क्यों ये पूरा इस जो घटना की वजह बनी, इस हत्या की वजह जो बनी थी। हमारे साथ जनसेवा करने वाले जनपीड़ा निवारण केंद्र के वो राकेश आमजन हैं, हम इनसे पूरी वजह जानेंगे। राकेश, थोड़ा सा बताओ, दर्शक जानना चाहते हैं, सुभाष लवानिया की हत्या हो गई, आत्महत्या जैसे कि आरोप, इंसाफ, धरना प्रदर्शन, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ समझ, लेकिन जनता जानना चाहती है कि आखिर वो वजह क्या है। निष्पक्ष मीडिया बार बार दिखा रहा है जनता को इस निष्पक्षता के साथ, इसके लिए बार बार आभार कहूँगा। ये जयपुर के B2 बाईपास रोड का मामला, उत्तम नगर का BT रोड, वो वही बाईपास है, मैंने इसका पता किया था जी। तो उत्तम नगर का एक गरीब दलित परिवार का मामला है जिसका नाम सुभाष लवानिया है और जम्मा रामगढ़ के फूटावाला का वो रहने वाला है, जो बरसों से यहाँ रहकर मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। वो माफियाओं ने उसकी जान ले ली। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये सुरेश यादव, जिनकी अवैध बिल्डिंग आपने दिखाई सरेआम, जो मेन रोड से हाईवे से दिख रही है, 6 मंजिला चढ़ चुकी है, जबकि G+2 अलाउ होता है। और इस गरीब का 1+ भी मकान बनने में स्टे लिया है। वो माफिया अपने 60 गांठ का शासन प्रशासन JDS से मिली भगत निगम से करके और स्टे लगवा दिया और खुद की वो 7 मंजिला बिल्डिंग आपने दिखाई, वो जनता भी देख के। जयपुर की वजह क्या है? हत्या की वजह ये जो पीछे की जमीन है, वो अपनी जमीन को फ्रंट में लाने के लिए और कई गुना दाम बढ़ाकर यहाँ अवैध कॉम्प्लेक्स और अवैध फ्लैट्स बनाकर करोड़ों रुपए कमाने के लिए इस परिवार से लड़ाई थी कि आप तंग होके चले जाइए यहाँ से। तो परिवार ने तंग होने के बाद 7 नवंबर को रिपोर्ट भी दी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि पुलिस ने किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया, नोटिस नहीं दिया परिवार को, मौके पे नहीं आए। वरना हो सकता है कि हत्याकांड या ये मर्डर जो प्रेरित किया उन्होंने या किया है, जो अनुसंधान का विषय है, ये घटना ही नहीं होती। तो 7 नवंबर की रिपोर्ट पर किसी भी प्रकार का संज्ञान लेकर उसको पटक लिया गया। ये क्या करना चाहता था सुरेश यादव नाम का ये जो व्यक्ति है, ये ऐसे क्या करना चाहता था, इस मकान को हड़प कर उसके बाद इसकी प्लानिंग, मतलब किस तरह से, कहाँ ये इसका यूज कैसे करता? ये आप देख रहे हैं कि विधानसभा क्षेत्र है मुख्यमंत्री भजन लाल जी का, यहाँ ये घटना हुई है एक दलित परिवार के साथ में जो मजदूरी करता था। तो ये जो अवैध बिल्डिंग आप जो देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग से लगते हुए, इस अवैध जो बिल्डिंग जो बन रही है, इसके लगते हुए ये जमीन है। तो वो चाहता था कि मेरी जो बिल्डिंग बन रही है और उसी से लगते हुए फ्रंट में ये मेरी पूरी जमीन आ जाएगी, इस पर फ्लैट्स काटे जा सके, अवैध निर्माण किए जा सके और कई अवैध एम्पायर खड़े करके और
करोड़ों अरबों रुपया कमाया जा सके और इस माफिया गठबंधन को और पनपाया जा सके, जिसमें जेडीए और निगम के जो संबंधित क्षेत्राधिकार से लगते हुए अधिकारी हैं उन्होंने भरपूर साथ दिया इन माफियाओं का। अभी राकेश वो फ्रंट दिखाओ थोड़ा सा, देखिए आपको दर्शकों फ्रंट पे लेके चलेंगे, वो कौन सा फ्रंट है जिसकी जो बात की जा रही है। हालांकि सुरेश यादव का जो मकसद था वो इन्होंने बता दिया। एक सेकेंड आगे निकलो, ये रोको रोको, अरे दूसरे यार रोको। तो सुरेश यादव ने उसका जो पूरा एजेंडा था, किस तरह से उस जो उसका बैग में जो मकान था और सुभाष लवानिया के मकान को हड़प कर और किस तरह से वो यहाँ पर जो निर्माण करा था और जिसके कारण सुभाष लवानिया की एक हत्या हो गई, सुभाष लवानिया चला गया। अब उसकी जो बिल्डिंग है वो मेन फ्रंट पर हम आपको दिखाएंगे कि आखिर वो बिल्डिंग थी जिससे गिराकर उसको गिरा दिया गया, जिससे उसकी जान चली गई। उस बिल्डिंग पर हम आपको लेके चलते हैं थोड़ा सा। ये इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर पूरे इसकी घटनाक्रम की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। में हॉस्पिटल के बाबूलाल शर्मा भी है, नर्सिंग वाले, संयुक्त रूप से माफिया गठबंधन है जो पड़ोस में जो श्री राम नर्सिंग होम आप देख रहे हैं जो डॉक्टर बाबूलाल शर्मा का है, इन दोनों का इसमें आरोपित है, मुलजिम है। और तीसरा पक्ष जो शिवांगी प्रॉपर्टी जो कंपनी की जो मैसर्स है अग्रवाल जो महिला, उनका भी नाम आ रहा है। तो तमाम ये भूमि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सरेआम रोड पर जेडीए आके मूंद के बैठा है, नगर निगम आके मूंद के बैठा है और एक गरीब के गरीब के मकान पे स्टे लगवा दिया और उसको मरना पड़ा, बलिदान होना पड़ा अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, अपने ज़मीर को बचाने के लिए, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए। कि किस तरह एक माफिया बिल्डिंग, एक नकली हवा महल, ताजमहल जो बिल्डिंग बायलॉज के विपरीत है, ये तमाम निगम जेडीए अफसरों को दिख रहा है जो एसी में बैठे हैं और गरीब जनता के मकानों पर स्टे लगवा देते हैं मजबूरन। देखिए आप 1 2 3 4 और उसके बाद ही पीछे 5-6 बिल्डिंग और लगातार काम जारी है। पता नहीं है 10 की बनेगी या 20 की, लेकिन तमाम आके मूंदे हुए संबंधित सरकार, संबंधित जेडीए निगम के अफसरान और संबंधित जिम्मेदार। तो ये तमाम अफसर आके मूंद के, और जो प्रशासन दावा करता है कि अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास, उसके हालात आप देख सकते हैं कि सुभाष का अपना बलिदान। कहा यह जा रहा है कि उस बिल्डिंग से मतलब ऊपर से गिरा के यहाँ पटकाया उसको, ऐसा है। ये अनुसंधान का विषय है, वो जल्द सामने आ जाएगा। वैसे जाहिरा तौर पर देखा गया तो बॉडी में ऐसे कोई डिस्प्यूट्स नहीं है, ऐसे कोई क्रैक्स नहीं है जिससे लगे कि ऊपर से फेंका गया है। बिल्कुल एक सिर के पीछे चोट है कि चोट देकर मारा गया है, जैसा कि परिवार ने बताया। अचानक वो कैसे, जब उसकी पत्नी से हमारी बात हुई थी, बोले 8:30 बजे की बात है, वो बुला रहे थे, मना किया, लेकिन वो चले गए। उसके बाद वो इधर आती है, फिर वो यहाँ पड़ा मिला। तो आखिर कहाँ से लाकर उसको, अगर जिस तरह से पटका गया था, अगर कोई भी घटना कर, देखिए लगातार परिवार का दबाव था। जो बाबूलाल शर्मा श्री राम नर्सिंग होम है और जो सुरेश यादव है जो अवैध बिल्डिंग बन रही है और पीछे जिनकी जमीन है जो फ्रंट में आना चाहते थे, उनसे लगातार विवाद था कि आप खाली करके जाइए, ये जमीन हमें दीजिए ताकि हम फ्रंट में आ सके और अपना अवैध व्यापार धंधे बना सके। तो उसको लेकर समझाइश के लिए बहाने से उसको बुलाया गया था, ये परिवार ने बताया। तो बड़े भाई का भी साथ जाने का था, पर वो शेविंग वगैरह बनाने के लिए चले गए, तो उसके अभाव में वो अकेले ही चले गए। और उसके तमाम मिनटों के बाद में घटना निकल के सामने आई कि उनकी हत्या कर दी गई है। और इस तरह से इस घटना में ये नया पेश आया। इससे पूर्व में 7 तारीख को इस द्वेष को लेके, इस आपसी तनाव को लेके एक रिपोर्ट 7 नवंबर को पुलिस थाना मानसरोवर में दी गई थी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए और इस पर संज्ञान लेने के लिए। तो परिवार का तमाम आरोप है कि किसी प्रकार का संज्ञान विधिवत रूप से उस पर नहीं लिया गया, जिसकी वजह से इस घटना ने आज ये रूप ले लिया कि तमाम आवाम को इस मुल्क में, इस हुकूमत के, सियासत के जो वजीर हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में ये घटना हुई है। और तमाम आवाम न्याय के लिए, सुभाष लवानिया के लिए आज आई है। तो इंसाफ हो, न्याय हो, सरकार से दरख्वास्त है और तमाम आवाम से अपील है कि गलत का विरोध करें और अन्याय का विरोध करें और अपने बच्चों को, पीढ़ियों को बचाएं, संविधान की पालना सुनिश्चित करें। ये गूंगे, बहरे, भ्रष्ट, बीमार, अयोग्य नेताओं को नहीं चुने, फूल पंजे को, योग्य लोगों को चुने जो आपके बच्चों को, आपकी पीढ़ियों को सुरक्षित कर सके, आपके लिए नल, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा की व्यवस्था कर सके, भेदभाव को मिटा सके और गरीब अमीर का अंतर मिटा के और न्याय की बात करे। इसके लिए आपको अच्छे लोगों को चुनना
होगा। ये चरस, गांजा, स्मैक, अफीम, जुआ, सट्टा, वेश्यावृत्ति, आपकी पीढ़ियों को नशा देने वाले इन नेताओं को नहीं चुने जो भ्रष्ट अफसरों की तैनाती करवाते हैं अपने अपने एरिया में, डिजायर करते हैं भ्रष्ट अफसरों की। ये जनता के नौकर है, बिल्डिंग नौकरों से। जी जी, अवैध बिल्डिंग आप देख सकते हैं, इसके लिए कोई जांच की जरूरत नहीं है, ये आंखें बता रही है। लेकिन सरकार कहती है हम जांच करेंगे, हम अनुसंधान करेंगे, फिर कई साल बाद हम आपको न्याय देंगे। आप जिंदा रहे ना रहे कोई गारंटी नहीं है, और न्याय देने वाला भी बदल जाएंगे, कोर्ट भी बदल जाएगी, और देश के भी हो सकता है कि और टुकड़े बदल जाए। लेकिन जिसको जाना था वो चला गया, वो इस दुनिया से, अब वो उस जगह चला गया जहाँ से ना कोई आया ना कभी कोई आएगा। और वो सुभाष लवानिया आज इस धरती पर नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। उसके इंसाफ के लिए दिखाएं पवन, तमाम जो लोग हैं आज यहाँ बिल्कुल बेचारे रात में सर्दी में अगर यहाँ खड़े हैं तो इंसाफ के लिए। लेकिन ये बिल्डिंग ही असली जड़ है सुभाष लवानिया की हत्या की। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस अनुसंधान कर रही है, किस तरह से करती है वो बात की बात है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर जो ये सारा जो मामला देख रहे हैं, ये ना कोई पुलिस दिखाएगी ना कोई मीडिया दिखाएगी। और असल में जो हमने वो सुरेश यादव का जो घर दिखाया था उसके पीछे वहाँ से कहानी शुरू होती है, और सारे विवाद की जड़ ये बिल्डिंग। लेकिन सवाल ये कि इस तरह से अवैध बिल्डिंगों के चक्कर में अगर इंसानों की हत्या होगी, इंसानियत की हत्या होगी, मानवता की हत्या होगी, तो इससे बड़ा कोई हमारा जो राजस्थान है इसको शर्मसार होने से कोई नहीं रोक सकता। जहाँ मोदी सरकार भारत को विश्व गुरु बनाने की बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े भाषण वादे ये जो लोग करते हैं, ये हमारा ये असली विश्व गुरु यही है। और इस विश्व गुरु का आज एक जो इंसान है वो आज इस दुनिया में नहीं है, और उसका नाम सुभाष लवानिया। ना उसको मोदी वापस ला सकते, ना योगी ला सकते। चाहे आप मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढते रहो साहब, पत्थर की मूर्तियों को आप ढूंढते रहो, लेकिन आखिर असली जो इंसान, जो भगवान का रूप होता है, वो इंसान होता है, जो आपको सत्ता पर बैठाता है, वो आज इस दुनिया में नहीं है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ मानसरोवर से मैं जितेंद्र शर्मा। जिंदाबाद।